अभी तक महारानी सो के नहीं उठी हैं। इनका सवेरा ना हुआ, सूरज ऊपर से नीचे आने को आया, आधी दोपहरी हो गई। अब वही तो बात है कि लोग क्या कमावे हैं, ज़्यादा पैसे तो लुगाइयों के पर निकल जावे हैं। घर की कोई इज्जत ना रहे, ससुराल वालों की कोई इज्जत ना रहे, बड़े छोटे का कोई मान सम्मान नहीं। बस सूरज लगा कर उठेंगी पिछवाड़े पे जब उठेंगी। अभी कहाँ से इनका दिन निकल आया। और कितनी कह लो, 1 कह लो 4 कह लो, समझती जो है बड़ों को पागल। अभी अंदर जाके देखूँ मैं, तो समझ में थोड़ी ना आएगी ऐसे। ओ छोटी बहू रानी, अरे छोटी, अरे सवेरा हो गया क्या? अब ये दरवाजा खुलेगा कि ना खुलेगा? दोपहरा होने को आया। अरे कोई अभी गांव का अपना बड़ा चला है तो क्या मुंह दिखाएंगे क्या? बड़ी काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, रोट अंडे कर रही हैं, और छोटियाँ रख के पड़ी हैं बिस्तरों में, सेके दे रही हैं अपने आप को। समझ में ना आ रहा है कौन से दुसाले कट रहे हैं। न सजना सवर नहीं लगा रहेगा। ये नींदें पूरी ना हो रही हैं क्या अभी तक? निकल की आंगी महारानी आधे दोपहरे में। अरे बिछ गई अंदर, मर गई क्या? आएगी ना आएगी तू निकल कर। मुझे सजने संवरने में जरा टाइम लगता है। क्यों फालतू बकवास कर रही हो तुम? बहुत देर से हाँ फालतू बकवास लगे, तेरे कीड़े पड़ जाते रे मरी। तुझे ये ना दिख रहा तो लैंग्वेज से आ जाए, थोड़ा तमीज से बोलो। क्या बोल रही हो तुम? ये देख ले तू, इतना समझ ले, पानी भर के ले आई हूँ मैं। तो क्या करूँ? एहसान कर रही हो तुम मेरे ऊपर? अच्छा एहसान कर रही हो तुम? हाँ एहसान ही कर रही हूँ, पानी भर के पिला रही हूँ तुझे। हाँ मैं तुझे पका के खिला रही हूँ। अरे छोटी है, छोटी की कायदे की तरह कभी ये कहा तूने सुख दिया है हमें कि लाशों में 1 पोत पाँच चाय बना के दे दे, चल हमें तू बिस्तर में बैठ के पानी दे दे, उल्टा हमें ही तेरा करना पड़ता है। अच्छा मैं आपको बिस्तर में चाय दूंगी, नाश्ता दूंगी और खाना दूंगी, ऐसा ख्याल है ना? अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों हम बड़े हैं इस घर के, हमारा कोई हक न बने तुम्हें करने का? पहले मेरे पिताजी ने जो शादी में पैसे लगाए ना, वो इसलिए नहीं लगाए कि मैं तुम्हारी चापलूसी करूं, समझ में आया? इसलिए लगाए जिससे कि मैं ऐशो आराम से और शान से जी सकूं। तो महा जाती ना जिस घर में नौकर चाकर होते हैं। अरे अपने से बड़ों को क्यों नौकर बनाए दे रही है तू इस घर के अंदर? तुम किस लिए हो? काम करने के लिए नहीं हो। अच्छा और तू खाने के लिए? मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं और मेरे हस्बैंड नौकरी करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि मैं यहाँ रह के झाड़ू पोछा करूं। अच्छा हमारे लोग तो कुछ करते ना है ना? क्या करते? वो तो कुछ करते ना, वो तो यहाँ पढ़ के खावे हैं। ये घर मकान जायदाद जमीन सब तेरे बाप ने तो दे दिया था दहेज में, हमने तो अपनी कमाई से कुछ करा ना। अरे हमारी जिंदगी बीत गई, हमने कैसे कैसे रोटी तो निभाई। क्या नहीं दिया मेरे बाप ने? ये तो बताओ, इतना सारा तुम्हें दे दिया, कोई जिंदगी में देता भी नहीं। अरे बस इसी बात का तो रोना है, हमारे भाग्य फूट गए थे। सोचा था अच्छे घर की लौंडी आएगी, पढ़ी लिखी आएगी, आने वाली संतान पढ़ लिख लेंगे, हमें ना पताया ऐसे ढोप भरने पड़ेंगे हमें, वरना हम ना करा। भरो ना, जैसे कर्म करोगे वैसा भरोगे। हाँ भर रहे हैं। हमारी मती मारी गई थी, हम तुझे बिहा के लाए। अरे क्या बहस करूं मैं, तो जाऊं अपना रोटे अंडे देखूं, तो उससे तो बैसा आके मुंह लगना। पता नहीं कैसी गवार मेरे पल्ले पड़ गई है। हर समय सोने से पहले टाए टाए टाए, इधर से उधर बक बक करती रहती है। पता नहीं क्या बेवकूफ औरत है। हे भगवान, क्या हो रहा है इस घर की? किसन ने मट्टी पलेट करी है क्या? तो सारे जानवर खुले पड़े हैं, सब कोई होश ना रहा। और छोटी मर्जत, क्या कहूँ? जी क्या कह रही हो? बताओ। तुमने आते ही फिर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। बता दे तू मुझे, अभी मैं खेत से आई हूँ, क्या क्या देखूं? तू घर में करती क्या है? क्या करती हूँ? क्या करूंगी? आराम कर रही थी मैं। अरे तेरे आराम में लग जाए आग तो आराम जिंदगी भर करती रहेगी। तुम में आग ना लगेगी? अरे मेरे में आग लग गई तो फिर तू कहाँ से खाएगी? तुम करके खिलाओगी। अरे मुझसे बड़ी परेशान। ये बता दे तूने क्यों नहीं किसी को दाना पानी डाला? तुम क्या किस लिए हाल हो? तूने कर रखा है? तुम करोगी। अरे तो मैं क्या क्या करूंगी? एक जान मेरे पास 100 लूं। अब मैं बाहर से आई हूँ, अब ये बता ये करके हटूं, अब मैं यहाँ करूँ? अब तू कुछ काम की नहीं, धंधे की नहीं, कोई तू घर का ना देख, ना तू बाहर का देख, और न तू कोई मुझे बच्चे करके दे रही कि मैं कुछ खिलाऊं उस घर में आकर। सुनो, ये बच्चे कच्चे की बात है ना, मेरे सामने मत करो, समझ में है? ये तुम्हारे बकवास के चक्कर में आके है ना, मैं अपना फिगर खराब करने वाली नहीं। तुम सोचे कि तुम्हें मैं बच्चे पैदा करके दूं, वो ख्याल तो तुम अपने दिमाग से। अरे शादी काहे के लिए करी थी तो ये तो बता दे तू मुझे। अरे तुझे ऐसी कुआरा बन के रहा तो अपने बाप के घर ही बैठती ना, क्यों हमारे घर में आ गई? क्यों? दहेज क्या तुम्हें फ्री में मिला है? अरे तुम्हें खाने के लिए मिला है? अरे हमें दहेज ना चाह रहा तेरा, हमें बच्चे चाह रहे हैं छोटे छोटे अपने देवर जी के। तो तुम खुद पैदा कर लो, मेरे बाप के बस की नहीं है, समझ में आया? मुझसे बकवास करने की जरूरत। अरे इससे तो इसकी तो भैया मती मारी गई है। अरे तेरे मुंह ना लग सकूंगी मैं, देवर जी को बुलाना ही पड़ेगा। देख बुला लो, जाओ। हाँ पता नहीं कहाँ से टाई टाई करती हुई आ जाए, मेरे दिमाग पे तांडव करती है बुढ़िया बेवकूफ सी औरत।
अरे सुनती है क्या? कहाँ चली गई? कहाँ जाऊंगी जी? अरे मैं तो सोच रही हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। क्यों? अरे ऐसी तुमने बहू ला के दी है, मेरी मिट्टी खराब होके रह गई है। क्या मैं हो जा गया? रही हूँ उस घर को छोड़ के। अब सुन, कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी घर छोड़ के? अरे बात तो बता दे कम से कम मैं पूरी। कैसे बताऊं? रो ही ले पहले। अरे क्या बात तो बताएगी, कुछ बात बात में बताएगी कि नहीं कि फालतू में? ये छोटी जो है ना, हाँ। ये इतनी नखंदी है ना। क्या? तो जी देखो जी, घर का काम करे पूरे दिन हो जाता है, कटोरी नहीं हिलाती। अच्छा। अरे पूरे दिन साड़ी को ऐसे पल्ले बांध बांध के। अरे तो नई और- बहू है, ऐसे ही रहेगी। अभी अभी उल्टी सीधी रहे तो तुझे आफत होगी कि नई बहू अरे है, कुछ- कटोरी तो हिला ले, वो तो अपनी कमर में बल भी ना आने दे, बैठी भी ना जाए। कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, अभी धीरे धीरे सीखेगी। कोई एक साथ आने के बाद तू तो ठीक है, अब मैं तो- चली, तू भी अपनी तू देख। कहाँ जा रही है? हाँ। मैं चली, मैं ये कह रहा पूरे दिन थक जाऊं मैं तो। नहीं, अरे आके देखा मार- पूरे गाय के बच्चे मुझे मार। खुले पड़े। अरे सारे भैंसे खुली पड़ी, न चारा डाला उन्हें, तो कोई ना बात उन्हें नहीं कुछ है। देखती है, घर का एक काम ना कर। अब कोई बात नहीं है। अब देखिए उसका पति नहीं रहता, बेचारी कैसे मन लगाए, ऐसी मन लगाती है, सच सबर गई मन लगा लेती है। हाँ सच सबली। और अब बच्चों की कहो, बच्चों की मत कहना, खबरदार। अरे सब मैं हो जाएंगे बच्चे बच्चे। करने के लिए नहीं आई हूँ उस घर के अंदर। मैं बच्चे नहीं करूंगी, अपना फिगर खराब करूं। बताओ। अरे कोई बात ना, नादान है अभी, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अभी छोटा वाले को बुला लियो। अरे मेरे घर वालों ने इतना दहेज दिया, हरदम दहेज का जूता मारती रहे। दहेज का हम खा रहे हैं, उसका आए दहेज तो उसका उसके पास है। उसे कौन जो के समझावे तो कि हमें हम तो कचरे ये- दहेज रख के चाट रहे इसे, वो हमें तो तोहमत दे रही है। अब तू परेशान मत हो ज्यादा, देख ज्यादा दिमाग पर तू भी जोर देगी, घर में टेंशन बढ़ेंगी, घर में परेशानियां बढ़ेंगी। इससे बढ़िया यही है कि बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब चीजें समझदारी में आ जाएंगी। अभी गृहस्थी उसको पता नहीं है कि गृहस्थी क्या होती है, धीरे धीरे आएगी। एक बात कहूँ, सही बने हुए हो तुम पर्दा, तुम पे तो फैसले करवा लो। अरे घर में तुमने छोटी को तो कुछ रखा, अपनी लुगाई को ही तुमने चार अरे तो बातें यार सुनाई। तुझसे ही कहूंगा, उससे क्या कहूंगा? बच्ची है, मैं उससे कहता हूं। हाँ जी हाँ, मैं तो समझ गई, और मालूम मैं है- ही समझती आ रही हूँ आज मैं इस तक। गांव का प्रधान हूँ, अभी हाँ, लोग ठीक आप है। क्या सोचेंगे? मुझे ना समझाओ, मैं समझ गई। बात दे। छोटी, ओ छोटी, सुनेगी थोड़ी ना, खाने में तेल पड़ गए। अरे कोई बात नहीं है, तो तुझे तो हर बात पे छोटी सी पे झिड़वानी जी चाहिए। जी भाई साहब जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सब बढ़िया है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं ये कह रहा था, कुछ तेरी दीदी कह रही थी कि काम वाम और ये भैंस पोए और ये बछड़े खुल गए, तो कोई बात नहीं बेटा, बांध दिया करो। मन का समझाना है, देखो तुम्हें ही घर संभालना है, देखो हम तो बुजुर्ग हो गए अब। वो भाई साहब जी, वो जब दीदी आई थी ना तभी खुली थी वो। नहीं तो कोई बात नहीं, अगर खुल भी गई थी तो बांध देती, या दीदी से कह देती। अब देखो रोज रोज कलेश करना है। मुझे ताने देती है जैसे मैं इसकी कौन हूँ, कोई छोटी हूँ मैं इसकी। अरे मैं कोई इस बात- घर में कोई इज्जत नहीं कोई रही बात है नहीं, ना। तू बड़ी है, तू दो बात सुन लिया कर यार, क्यों यार? अरे मेरे बाप ने इतना दहेज दान दिया, हम दहेज रख के चाट रहे हैं इसका। नहीं तो कोई बात नहीं हमारे बेटा, पास ऐसे नहीं कुछ ना बोलते आया। बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। कोई बात नहीं है, बड़ी है तुमसे, अगर थोड़ा तो बहुत कुछ ऐसे कह तो मैं भी दे। बोलती नहीं हूँ इनसे। चलो कोई, अब तो कोई बात नहीं है ना। अब तू अब घर का काम वाम करो। हाँ, सब समझती हूँ मैं। सब समझते हैं। ठीक है बेटा, तुम अपने आराम से जाओ, मैं मुझे खाना तो भेज दियो बाहर। ओ महारानी, अच्छा, अभी तो बड़े नमस्ते राधा राधा किसने हो रहे थे, अब मुझे महारानी बता रही है तू। है तेरी में सब रंग बदलने देख सकती हूँ मैं। कर ली जेठ जी से चुगली तो मैं ना कितने भी हाथ पैर घिस लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। समझ में आया तुम्हारा? ये बात तो तूने सही कही, क्योंकि मैं इस घर में बड़ी हूँ ना, और तुझे सब लोग छोड़ देते, तू छोटी है, और सबको क्या पता जितनी तू छोटी तेरी खोटी है तू। हाँ, तुम बड़ी हो या बड़ी की बड़ी अम्मा बनो, तुम कुछ नहीं कर सकती सिवाय हाथ पैर फेंकने के इधर उधर। ठीक है, तुम कुछ तूने भी कर जेल जी लेना, को बस कुछ में नहीं कर होने रखा वाला है मेरा। ना। आज आने देवर जी को बताऊंगी तुझे तो मैं। ओके, हाँ बाय। देखियो, बाय इसकी बाय में लग जाए आग। अरे छोटी, ओ छोटी, बोलो। अब मैं टेस्ट मत दिखाए, जा रही तेरे जेठ जी का पास खाना देने, तूने जो पकवान रख दिए थे बनाकर, और देख लिए घेर में जरा दूध वूध काट के लाऊंगी, जरा टाइम लग जाएगा मुझे, घर की तरफ ध्यान कर लिए। अरे जाओ यहाँ से, लूट खत्म हुई है बुढ़िया, कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो निकली। मेरा दिमाग पका के रख देती है, हर समय मेरे सर पे तांडव करती है, टाए टाए मचाती रहती है। इससे तो मैं बड़ी दुखी हूँ। पागल सी गवार है, बिल्कुल बुद्धि नाम की तो चीज ही ना है। हर समय ये वो फला, इससे दिमाग सड़ाती है ना मेरा। एक चांटे में भूतनी बना दूं इसकी। 2-3 चक्कर काट लिए, पता ना कौन सा खेत में जाके बैठ गए, मेरी जिंदगी कैसा नरक करी है इन्होंने। अजी कहाँ गए? अरे किंग को गए, आ जाओ जरा, पता ना समझ ओ, अल्लाह बचा रही है। उसे उतरवाओ, थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो इसको लेके क्यों आई? अरे ये खाना है तुम्हारा। अच्छा, और ओ
हाँ मैं थक गई हूँ बहुत चले ज्यादा। आराम ले लेने, हवा खा क्या ले। मैं कोई हवा ना खा रही, मेरी जिंदगी में आराम ना रहा देखा है। क्यों? इस घर में शादी करके तो मैंने गुनाह कर दिया है। हाँ अरे पता यार, ना कौन सा मैं- दिन भाग फूटे, तुम तो शादी हुई थी मैं तो मेरी। समझा समझा के तंग आ गया हूँ कि अब छोटी बहू है, उसको क्या कहूँगा मैं उससे। अरे क्या कहोगे, महारानी को काम बताओगे, देखो कितना काम धंधा करेगी तुम्हारी वो काम छोटी, धंधा करेगी, जो काम जाके तुम धंधा तोता करेगी। लड़ा कर आ गए तो उससे कुछ कहा नहीं गया तो तुम जवान क्या कहता चढ़ा उससे? उससे लड़ता हूँ मैं? तुम्हारे आते ही मुझसे नागिन भागिन पता ना क्या क्या पक रही वो। बच्ची है वो, उससे जुबान लड़ाऊंगा मैं। अच्छा मुझसे बदतमीजी कर, उसका क्या? उससे बदतमीजी करे, तेरी भी जुबान कम नहीं है। अरे आ गई ना, आ गई वही बात आ गई। मैं हुई कौन जो मेरी कोई तरफदारी लेगा? क्या मेरा लाइए तो खा- कोई रहा ना है इस घर के अंदर, इसलिए मुझ पर हर कोई चढ़ जाता है। चढ़ जाता है ना, चढ़ जाता है। अब क्या लाइए इसमें? खाना खा लेना, ठीक है। मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें खिला दूंगी खोल के। और मैं तो चलिए अपना दिलो पकड़ो इसे दूध को कभी काट के 22 देना। ग्राम का प्रधानु पागल बना के फेंक दिया एक औरत अब ने। कुछ भी नहीं, अब दूध निकाल के देना। मैं तो चलिए अंदर जाकर देखो अपना खेत में क्या है क्या नहीं है। निकल लो खेत अपना। में देखूं, खेत में देखूं, दूध मैं निकाल के लाऊंगा, खेत में महारानी ये आनंद लेंगी। करना तो पड़ेगा, ऐसी तैसी में जाए। हद कर दी है यार, एक औरत ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। ये तो है नहीं है, छोटी है वो लड़की, उसको संभाल के रखे, उसको चलाए तरीके से। मुझे लगता है इसी में है जो भी कमी है। बेचारी इतनी बढ़िया है, सर पे पल्ला डाल के आती है, नमस्ते करती है, सब काम घर के पूरे काम कर रही है, और इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं है आंखों में। हाजी सुनते हो? सुन ही रहा हूं मैं तो, जिंदगी निकलती जा रही है मेरी तो। सुनते दूध ही हो सुनते गया ही। मेरा? दूध हो गया, दूध हो गया, ये ले दूध और जा। और खीर बना लियो शाम को बढ़िया तरीके से। सुन लो जी, हाँ। अगर मेरा इच्छा होगी तो बनाऊंगी। मैं तो वैसे ही थक जाती हूँ, पूरे दिन घर का काम करके अकेली। अरे थक गाँव का जाती है भी तो देखो, खीर बनाने में तो कितना- खाना भी वो तो दो, बनाओ भी और घर का भी करो, जानवरों का भी करो। दिल होगा तो बनाऊंगी, वरना मेरा बनाने की बनवा ली अपनी छोटी चहीती से। जा जा, बेवकूफ औरत, बिल्कुल दो पैसे की अकल नहीं है इस औरत में। अब भी आई है, अब भी झिरझिर करके गई है। इसके कोई 2 मिनट चैन से निकल ना जाए, आदमी चैन से खाना खा ना ले। कितनी आवाज आ रही है टीवी की। अरे तेरा भला हो, सारे बंदर कपड़े फाड़ कर सर दही फैला गए। अरे छोटी, अरे छोटी ना हो गई, खोटी हो गई। अरे इसने मुझे जीने ना देगी, पता ना कौन सा दिन से करके लाया था मेरा लोग। अब क्यों टनटना रही हो? अरे देख तेरी आंखें बटना फुट रही हो, देख मेरी साड़ी बार दी। ये तेरे बाप के घर की नहीं थी, मेरे बाप के घर की थी, जो बंदर फाड़ गए। देख, और सारी दही फेंक दी। देख देख, ये तुम पे बातें आराम से नहीं होती है आराम से? तू मुझे आराम करने देगी तब ना। अब मैं थकी हारी अपने पैर दुखा कर आ रही हूँ, और तू तो महारानी घर। और कितनी तेज आवाज तो कर मेरे रखी ऊपर है। एहसान करके आ रही हो तुम? टीवी की आवाज कितनी तेज कर रखी है तूने। मैं देख रही थी टीवी। अरे खुद देख रही है, पूरे मोहल्ले वालों को सुना रही है तू। है ये तो बता दे तू किसे सुना तुम्हें रही क्या है? परेशानी है? मेरे सर में दर्द हो रहा है, ये परेशानी। तो मैं क्या करूं? फट जाए तुम्हारा सर, तुम फट जाओ। अच्छा मैं फट जाऊं? आज के आज तो तू फटेगी। और मत करिए, सब्जी साड़ी ना तुझसे ले लूंगी मैं, देखिए। अच्छा हाँ। मेरे पास हराम की आ रही है, तुमको तो हराम का मुंह लग रहा है, तो मैं दे दूंगी तुमको। हाँ अब तो तू हराम हलाल गवाएगी। अरे तेरी जबान जितनी लंबी हो रही है ना, काय को अपने जेठ के सामने तेरी धोती बंद हो जाए, उनके सामने जबान ना निकलती है तेरी 2 हाथ लंबी है। अच्छा तुम्हारी बहुत है चलने के लिए जेठ जी के सामने, मेरा चलाना और बाकी रह जाता है। तुम्हें तो अच्छा। शर्म है नहीं? ओहो तुझे बहुत शर्म आ रही है। तुमने तो सारी शर्म उतार के खुंटी पे टांग रखी है। अच्छा तुम तू तो मेरे मुझे घर बहुत इज्जत दे रही है। शट अप। है तेरी सटाप में लगेगी आग, कीड़े पड़ेंगे उसमें सटाप में तेरे। मैं तो चली, इस घर में मैं ना रह पाऊंगी, तू रह। मत रहो, मैं चाहती भी नहीं हूँ तुम जैसी औरत रहे इस घर में, बेवकूफ कम बुद्धि की। जेठ जी के सर पे तो तांडव करे, हमारे हस्बैंड जी को तो वो भिड़ा भिड़ा के बोले। पता नहीं कैसी औरत है, तीनों को अकेली ने झंझाट रखा है, पागल औरत कहेगी। अरे छोटी, ओ छोटी जरा बाहर को आ, कुछ याद आ गया मुझे। हाँ बताओ अब क्या हो गया? तुम्हारी रोटी तो पचती नहीं है मेरे बिना। भगवान मैं कितनी मजबूर से झेल रही हूँ मैं। सच बात पूछे तो छोड़ के चली जाऊँ ना। मैं पहले बहुत खुश हूँ, पहले तो किसी मेरी पड़ोसन क्या बच्चा हुआ है, तू तो हमें देने से रही है सुख, क्या हम भी किसी बच्चे का मुंह तुम देखें? क्यों मेरे स्टेटस के पीछे पड़ी हो? मैं तुम्हारी बातों में आके अपना फिगर बिगाड़ने वाली नहीं हूँ। अरे मत बिगाड़ तू, तो तेरा फिगरना देवर जी वो तुझ में लठ तोड़ेंगे, वो तेरी कमर तोड़ेंगे। जब तेरे इगर फिगर जब आऊ करेगी पता चलेगा तुझे, देखिए तू। ये खुली आंखों से सपने मत देखो कि तुम्हारे देवर जी मेरा फिगर तोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे देवर जी मुझसे प्यार करते हैं ना कि फिगर तोड़ेंगे। अच्छा ठीक है। अरे बेवकूफी सही, मैं तो जा रही हूँ कीर्तन में। चलो घर देख लिया मेरे पीछे। हाँ ओके पड़ी मत रही है। कम से कम 2-3 घंटे के लिए बला तो टली। हाँ, कोई बला न टलने वाली नहीं, जाओ आप जाओ जाने वाली गाड़ी जाओ होती है। जाओ खंका डाए। अरे कोई है घर में?
अरे कोई है क्या? अरे जी भाई साहब जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। मैं ये कह रहा था क्या कर रही है? कुछ कर नहीं रही है? भैया जी, वो दीदी कहीं गई हैं गीतों में और अच्छा, मुझसे हमेशा टाई टाई करती रहती है। और देखना अब ये घर साफ नहीं है, मैं सुबह से सफाई कर रही हूँ फिर भी तुमसे वो मेरी बुराइयां करती रहती है। और मोहल्ले में सुबह से डोलती है, पता नहीं कुछ नहीं करती घर का काम वाम। और तुम्हारे पास से आई है तब से तो उनकी परछाई नहीं मिली, बाहर सी बाहर पता नहीं कहाँ चली गई। घर सुबह से घर में नहीं आई आज वो? नहीं आई। आज तू ले, आज उसकी कमर होगी और मेरा डंडा होगा। इस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तू जा बेटा, तू अपना काम कर, मैं देखता हूँ इसे। लाजी को देख लो पहले। बड़ी महारानी की अम्मा बनती थी ना, अब उसे पता चलेगा लट कुटना किसे कहते हैं। मुझ पे लट कुटवाने वाली थी ना, देवर जी से कह के लट कुटवाऊंगी। अब पता चलेगा उसे लट किसे कहते हैं और कुटना किसे कहते हैं। अब उसकी पिछवाड़े पे पड़ेगा ना धार धार, जब उसे समझ में आएगी। जल्दी जल्दी पैर धर लूं। कहाँ जल्दी 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 पैर धर लूं? कहाँ से आ रही है? अरे कैसे बढ़ रहे हो? बर्रा नहीं रहा मैं, पहले तो इधर खड़ी हूँ। तू सुबह से घर से बाहर आई हुई है। सुबह से? हाँ। अरे 1.5 घंटे पहले घर से आई हूँ सारा काम करके। बहू कह रही कि सुबह से बाहर निकली हुई है, बेचारी ने सारा काम किया है। एक नंबर की झूठी, एक नंबर की मक्कार औरत है वो, एक नंबर की कमीनी है वो। हाँ, और अभी देखो अभी चलो मैं चल बता दूं। अभी बताऊंगा। मैं गई हूँ ना गई हूँ कीर्तन में 1.5 घंटे पहले। चल घर। अरे घर तो चली रही हूँ मैं, डर पड़ा। चल रही है अभी सीधी? हाँ चल रही हूँ, चलो। हाँ अब बता। हाँ अब बता क्या बता? आया मार दिया। मार दी रे? सुबह से यहाँ घर से निकल गई है, सुबह से इस घर से गई है। अरे मेरी काय बात की गलती, मुझे काय को छेड़ रहे हो? गलती काय बात की है? सुबह से तू इस घर से गई है, घर में कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। अरे मेरी किस बात की गलती, मेरा कौन सा गुनाह कर दिया मुझे? इधर 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 सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो। हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे अरे जेठ जी क्या कर रहे हो? जेठ जी छोड़ दो। कोई तू हट जा बहू, आज तू हट जा। अरे जेठ जी रहने दो, मत मारो दीदी को, मत मारो। मैं इसी को देख जेठ लूं। जी अरे तो तेरा ही कहा था ना, आप गद्दी में ढोलने आ गई है। अरे जेठ जी रहने दो, मत मारो। इस औरत ने मेरा जीवन खराब कर दिया। काम तुझ पे होता नहीं है, सुबह से टीका बिंदा लगा के मैं बाहर घूम रही है। तू जा बेटा, मैं देखूंगा। अरे रहने दो। सारा काम किसने करा तारी? मैंने करा कि तूने करा? झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना आज बिड़ा के तूने दे दिया। झूठ बोल रही है, एक नंबर की मक्कार है। किसने किया बेटा काम आज? मैंने किया। आए आए भगवान, सुनने से पहले मर काय को ना गई। तू इधर खड़ी हो। रहने दो, मारो मत अभी नहीं। तूने मेरे बिल्कुल नाक में दम कर रखा। छोड़े अभी 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 हाथ सही नहीं चल रहे अभी। हाथ सही नहीं चल रहे अभी। हाथ सीधी खड़ी, सीधी खड़ी। बेटा तुम जाओगा, मैं देखूंगा। अंदर चल, चल अंदर चल। और सुन ये बात है, सीधी खड़ी, सीधी। अभी नाटक बंद ना दिखे तेरा, अभी अभी कम झूड़ी है, अभी और झूड़ू। अब मेरी बात ध्यान से सुन लियो। अगर मुझे इस घर से बाहर अगर तेरे 2 कदम भी दिख गए, नीचे से टांगा छाड़ दूंगा तेरी, सही बता रहा हूँ। और इतनी तुम्हारी छोटी जाएगी अब तो खाया अभी अभी जुबान बंद ना हो रही तेरी, जुबान बंद ना हो रही थी क्या? चल घर से, घर चल और दिख मत जाइयो। टांगों पे से गट्टों पे से टांगे हटा दूंगा, पहिया गायब कर दूंगा तेरी। क्या हो गया महारानी? जले पे नमक छिड़कने आ गई कल मुई। मजे आए? तू झूठ बोला। किसका? क्यों झूठ बोला तूने? कि मैं सुबह से बाहर थी, सारे घर का काम मैंने करा, तेरी जबान न कट के गिरी, चूल्हे में आग लगी तेरी जबनिया को झूठ बोलते में। तुम इतने गाल बजाती हो ना, इतना दिमाग अगर यूज करो तो तुम मेरे आगे मात ना खाओ। मुझे कहते हैं कामिनी, इसीलिए तुम मेरे आगे रोती हो, समझ में आया? और जिठानी बेशक तुम हो, लेकिन जिठानियों वाली दिमाग मेरे अंदर है, समझ में आया? चलो। अरे तुझे तो मैं देख लूंगी, देख अरे ले जाओ। आने दे। बताऊंगी तुझे बकता दे। क्या देखोगी मुझे? ओ छोटी, बाहर निकल गया। फिर मुझे बुलाया तुमने? बुलाया इसलिए कि तेरे जिंदगी के अब दिन कम होने वाले हैं। अच्छा। तूने झगड़ा छेड़ा था ना, और इस झगड़े का एंड मैं करूंगी अब। अच्छा। हाँ, वो दिखाते हैं। बड़ी महारानी की अम्मा बनती थी ना, अब उसे पता चलेगा लट कुटना किसे कहते हैं। मुझ पे लट कुटवाने वाली थी ना, देवर जी से कह के लट कुटवाऊंगी। अब पता चलेगा उसे लट किसे कहते हैं और कुटना किसे कहते हैं। अब उसकी
पिछवाड़े पे पड़ेगा ना धार धार, जब उसे समझ में आएगी। फोन कर दिया, शाम तक आ जाएंगे। तो और अच्छी बात है, मेरे लिए गुड न्यूज है ये कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। हाँ हाँ, पता अभी तक चलेगा, तो मेरी साइड से पता मेरे चलेगा जेठ जी तुझे। रहते थे, अब मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन किसकी तरफ है। ओके। मैं देख लूंगी तुझे भी। ओके जाओ। दुष्ट औरत, पता नहीं ये औरत को कितनी गालियां खाने की आदत है, कितना सुनने की आदत है, बेशरम औरत। अरे कबाड़ खोल। अरे कोई है? भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते देवर जी, नमस्ते। तुम्हें देख कर तो मेरे 4 चांद लग गए। अच्छा। अंदर आओ, तुम अंदर आओ, अंदर आओ देवर जी, अंदर आओ। चलो चलो भीतर। और देवर जी कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया रहा सफर। अच्छा अच्छा। और भैया की तबीयत अभी तो सही है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। भैया जी की तबीयत, बस वो मैंने अर्जेंटली कॉल कर दिया, मुझे तुमसे कुछ अरे मैं जरूरी तो बात अर्जेंट करनी ये है। समझाता मैंने भैया की तबीयत खराब हो गई है, तो इसलिए आपने फ़ोन किया, तो इसलिए मैं भागा चला आया। मैं कोई बात ना, मैं माफ़ी चाहूँ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अब तुम आराम से खाना खाओ, कपड़े उतारो, अच्छा। फिर तुम अपनी बीवी से मिलकर मेरे पास आओ, फिर बताऊंगी क्या बात है। चलो, ठीक तुम है। जाओ, अंदर जाओ, जाओ। अब इसके सही के सही तेवर निकालूंगी, अभी से देखती हूँ मैं, सारे ना तेवर ढीले करे इसके नहीं मैंने। और सफर कैसा कटा, क्या कर रहे थे तुम? बढ़िया, वहाँ पे अच्छा अर्जेंट में- लगता है नहीं? अर्जेंट में फ़ोन आया था भाभी का, अच्छा, क्या कह रही इसलिए थी? मैं चला आया। अच्छा। जो कह रही थी कि अर्जेंट में बात करनी है, घर पे आओ। अच्छा, तो तुम इतनी दूर से उनकी बातों में आके आ गए? अरे मुझे पता है क्या बात है, अब मैं भैया से मिलकर बात करूंगा क्या बात है क्या नहीं है, क्यों मुझे अच्छा। बुलवाया यहाँ पे। तो अब तो तुम रुकोगे ना हमारे साथ? रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अर्जेंट में एक छुट्टी लेकर आया हूँ, अच्छा कल निकल जाऊँगा। अच्छा। और वो तुम्हारी भाभी को जरा समझा के जाना, इतना काम करती हूँ मैं, आप नहीं रहते फिर भी मन भी नहीं लगता, मैं सारा काम में मन लगाती हूँ अपना, और फिर भी हर समय टाएं टाएं करती रहती है। अपनी भाभी को जरा समझा के जाना, मेरे बस की नहीं है, घर का भी काम झेलो, फिर उनको भी झेलो, फिर उनकी बकवास झेलो। और हर समय एक बात बताओ, तुम बाहर रहते हो, अब वो हर समय मुझसे बच्चे करने की जिद करती है, कैसे कर सकती हूँ मैं? तो भैया कुछ नहीं कहते हैं उससे? अब ऐसी बातें मैं भैया को बोलूंगी क्या? चल मैं भैया से बात करूँगा, मैं करूँगा, टेंशन मत ले। हाँ, और जरा समझा के जाना अपनी भाभी को। ठीक है, आ जाता भैया से बात करूँगा। अरे और भैया छोटे, नमस्ते। तू कब आया? मैं सुबह आया हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है ये तो, तू सुबह सुबह आ गया, बहुत अच्छी बात करी। सुबह और आ सब गया। बढ़िया है वहाँ पे? कोई दिक्कत हाँ, विक्कत सब- कोई सब खाने बढ़िया है। पीने की? मस्त। तो इतने मतलब अचानक ना कोई फोन अचानक ना वो कोई भाभी तार का है? फोन पहुंचा था अचानक। अच्छा, क्या कह रही तो वो थी? ये कह रही थी कि देवर जी तुम्हें आना है। अच्छा तो अच्छा। मैं इनकी काम बताओ क्या काम है, मैं तो आ नहीं पाऊंगा क्योंकि छुट्टी मिल नहीं रही वहाँ से। हाँ सही है, छुट्टी तो कहाँ से फिर मिल मैं जाती है, अर्जेंट छुट्टी में- का कोई समय ही नहीं है। एक छुट्टी लेके फिर मैं आया हूँ। तो बेकार आया बेटा, मैं उससे बात कर लेता एक बार के लिए, भैया से बात करके देख लूँ जाऊँ ना जाऊँ। अब तुम्हारा नंबर मेरे पास था नहीं। चलो तो कोई मैं बात नहीं है, भाभी अब से अब बात आ गया है तो कोई बात नहीं है। कब जाएगा अब? और मैं सुबह निकल जाऊँगा। सुबह निकल जाएगा? तो फिर आया ही क्यों था? अब चल निकल जाइयो। खाना पीना हो गया तेरा? हाँ, खाना पीना हो गया। अब कहाँ जाएगा? घर पे तो सब बढ़िया है। हाँ सब एकदम मस्त है। अब कोई तू दिक्कत घर तो से नहीं है? घर से घूम के नहीं आया तू? हाँ, घर से तो मैं बहु ठीक घूम के है, आया हूँ। बहु ठीक है तेरी? हाँ, मैं मिले। बात कर ले अपने आराम से। अब तू एक दिन के लिए आया, कल सुबह चल जाएगा, अपनी बातें बातें करो तू और आराम से बैठ। और मैं ये कह रहा हूँ भाभी से एक बात करवाना मेरी। अरे या मैं कर बात करना। लूँगा, तू परेशान मत हो, मैं कर लूँगा। ठीक है? ठीक है, चल। ठीक है। अरे देवर जी आ गए? हाँ। भैया जी से मिल आए हाँ, अपने? मिल आए भैया जी से। अरे फिर तो बढ़िया है। अब बहू से बात हुई अपनी? हाँ, हो गई। देव समझाया उसे ना समझा? हाँ, घर समझा कैसे? दिया, समझा दिया। कोई, मैं सच बता रही हूँ देवर जी, सारा घर का काम मैं करूँ और अपना नाम ले देती है तुम्हारी लुकाई। मुझे सब पता है भाभी, मुझे उसने सब बता दिया। बता दिया ना? अरे वो मेरी क्या भलाई करेगी, मुझे तो पता ही है, मेरी तो 4 बुराई ही करी होंगी उनने। नहीं नहीं, ऐसी हैं? बात नहीं है, उसने मुझे सब बता दिया। अब तुम जाके फोन पर। आराम करो उसके पास, जाके फिर सुबह निकलना है तुम्हें। हाँ, सुबह ठीक है निकलना ना? है, हाँ, और समझा के जाना उसे। ठीक है, समझा दूंगा और तुम पता भी ना। समझ के रखना। हाँ हाँ। जा रहे हो तुम? हाँ, जा रहा हूँ। वहाँ जाना है, सर का फोन आ गया है। मैं तो लो, तुझसे दूध कहा नहीं था, पी लो। सुबह निकल जाऊंगा। दूध पी लो, दूध लाओ। खा लिए? आराम से जाना। ठीक है, टेंशन मत लो। अब कब आओगे? अब मैं आऊँगा दिवाली पे। मैं ठीक 20 है। से 20 लौट के आ गया मैं ट्रेन से। तो वो अच्छा। भाभी का अर्जेंट में फ़ोन आ गया था, अच्छा, क्योंकि मैं कहीं जा रहा था। इधर से ही इसलिए मैं निकल उतर के रहे आ थे। गया था। अच्छा। ठीक है, अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक। भाभी से बात ध्यान होगी। रखना अपना। हाँ, भैया से मैंने समझा दिया भैया। ठीक है, जाओ घर जाओ। अरे भैया भाभी नमस्ते। नमस्ते 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 भाई। बेटा, अब मैं नमस्ते। जा रहा हूँ। मैं जा रहा है? हाँ, हाँ, वो सुबह मैंने निकाल बोला था ना, सुबह निकल जाऊंगा मैं।
चल तो चल हाँ, ठीक है, और आराम से बढ़िया तरीके से जाइयो। जाके फोन कर दियो, खटका दियो फोन। फोन हाँ। कर दूंगा फोन। हाँ फोन। मेरा ना मिल पाया तो अपनी भाभी को कर लियो, ठीक है। हाँ, ठीक और है। पहुंचते ही तुरंत फोन करना है, ट्रेन में बैठते करना है, और फिर तुरंत वहाँ पहुंच के करना है। ठीक है मैंने वो समझा दिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो उजमा मैं आगे तक छोड़ाऊँ हाँ, बच्चे ठीक है, को, और आराम से तू भी रहना। अपने घर चल चल। नहीं, तुम परेशान मत हो, कोई मैं बात जाता नहीं, हूँ। बाहर तक छोड़ाऊंगा। चल चलो तो मैं ही क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। चल फिर है तो अब आज आ जाइयो, दीपावली पे आएगा हाँ तो। दीपावली पे आऊँगा मैं, और मैं जो कह रहा हूँ फसल वसल सब सही हो। अरे बढ़िया है, फसल वसल सब एक नंबर कोई है। दिक्कत तो नहीं है? ना ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक चल। है, कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोटी, ओ छोटी, बताओ। ये पकड़। पकड़। हाँ पकड़ और पानी लेकर आ। मैं जाके किसमें? काम मैं दे- पानी लेके आऊँ इसमें? भाड़ में जाए तुम्हारे कलसा और कलसी। ये क्या है? ये क्या करा तूने? क्या करूँ? पूजा करूँ तुम्हारी? है? मेरी पूजा कर या बिल्कुल मत कर, घर का काम तो तू करेगी, राजी राजी गैर राजी। ए ओ छोटी बहू रानी, अरे छोटी, अरे सवेरा हो गया क्या? अब ये दरवाजा खुलेगा कि ना खुलेगा? दोपहरा होने को आया। अरे कोई अभी गांव का अपना बड़ा चला है तो क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बड़ी काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, रोट अंडे कर रही हैं, और छोटियाँ रख के पड़ी हैं बिस्तरों में, सेके दे रही हैं अपने आप को। समझ में ना आ रहा है कौन से दुसाले कट रहे हैं। न सजना सवर नहीं लगा रहेगा ये। नींदें पूरी ना हो रही हैं क्या अभी तक? निकल की आंगी महारानी आधे दोपहर में। नो। अच्छा तो तू पानी नहीं लेकर आएगी? नहीं। कोई बात नहीं, मत लेकर आ, पानी यहीं पड़ी रहने दे कल सी। पड़ी रह दो, तुम भी यहीं पड़ी रहो। हाँ, हाँ, मैं तो समझ ना गए? पढ़ाई, मैं तो काम ले कर रहा हूँ रही अपनी कलसी फलसी यहाँ से। आज मेरा जी क्यों घबरा रहा है? अरे छोटी क्या हो गया है? दिल घबरा रहा है? ये तो खुशी की बात है। चल इसी बात पे मैं तेरे सारे गिरे शिकवे, तेरी सारी गलतियों को माफ़ करूँ। तू भी क्या याद रखेगी? चल कोई बात ना, मैं तेरी सारी गलतियाँ माफ़ करी। अब तू जल्द से जल्द मुझे बढ़िया सा बस देवर जी का लल्ला दे दे खिलाने को गोद में, तो मेरे कलेजों को ठंडक पड़े बस। अब हाँ, अब मुझे उल्टी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लल्ला दे रही हूँ तुम्हें, समझ में आया? मैं तुम्हारी लल्ला लल्ली के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब नहीं करने वाली। अच्छा मुझे सब समझ में आता है। हाँ इतनी तो मुझ में तजुर्बा है कि कौन पेट से और कौन बिना पेट के, मुझे मत बता तू। हाँ अरे चलो, तुम्हारी बकवास है ना मेरा दिमाग सड़ा देगी। ये पता ना इसके समझ में कब आएगा। ये मुझे लग रहा है ये ना करती, से बात करनी पड़ेगी मुझे। ऐसे तो मेरा पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा करना ही नहीं है अभी। अब मैं एक काम करती हूँ, इसका अबॉर्शन करवा देती हूँ। अरे छोटी, अरे मेरी बात सुन, अब तू आराम करा कर, तू ऐसे चल फिर मत, मुझे डर लगा रहे। अब तू बस तो उसका ख्याल रखना तुझे बस। हाँ और ये खुशखबरी जल्द मैं देवर जी को पहुँचाने वाली हूँ। हाँ सुनो, ये किसी को भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चा मुझे रखना नहीं है। कैसी बातें कर रही है छोटी तू? नहीं। हैं? अरे इतनी खुशी की बात है, हमारे घर में पहली बार अब कोई चिराग आएगा, वो भी देवर जी का, और तुझे गिराने की बात कर रही है। नहीं दीदी, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ऐसा क्यों कर रही है? तू क्यों नहीं मानती है? कहना बताइए, इतनी अच्छी खुशी से कोई महरूम क्यों कर रही है तू हमें? ये तो बता दे, तू किस बात की तू हमें सजा देने पर तुली पड़ी है? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही। ये सजा ही है, तू हमारी खुशी हमसे तू छीन नहीं है। एक बच्चा करने में क्या जा रहा है तेरा? तुम्हारा बच्चे कुछ नहीं करेगी जाता ना ना, तू? तो तुम कर लो, मेरे बाप की बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती बस। हे भगवान क्या करूँ मैं इसका? तो तूने क्या फैसला करा? तू हमारा कहना मानेगी कि ना मानेगी? नहीं माननी है। नहीं, जब मैं तुम्हारा कोई बात मानती नहीं हूँ तो तुम मुझे क्यों हर समय करती रहती हो कि करो करो, ये करो वो करो? क्यों करो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चल ठीक है, मैं तो तुझसे कुछ ना करी, मैं देवर जी से कर लूंगी बात। जा। अरे छोटी, फिर टोक दिया तुमने। अरे चल तू कुछ भी क्या, मैं तेरी बातों का बुरा ना मानी। तू कहाँ जा रही है बता? मैं बाजार जा रही हूँ, जरा मुझे काम है बाजार में। अच्छा तो ठीक है, संभल के जाइयो और आराम से जाइयो, रिक्शे विक्से मत बैठिए वैसे। हाँ और वैसे वैसे बैटरी वाले में जो हुआ ना उनमें बैठिए, और डिचकी हो तो तर जाइए। और कुछ? हाँ कुछ ना, बस अपना मैं जा ख्याल रही हूँ। रखिए। ठीक है, तू जा जाओ। ठीक है, ये तो मेरा कहना भी ना सुने। अजी आ गए? हाँ अभी आया हूँ, बता। अरे बहुत, बस
मैं तुम्हें बहुत अच्छी और खुशखबरी देना जल्दी चाहती सुना, बहुत दिनों से खुशखबरी कोई सुनी भी नहीं है मैंने। हूँ। अरे खुशखबरी ये है हाँ। कि हमारी जो छोटी बहू रानी है ना वो पेट से है। क्या बात है? हाँ। अच्छा, अब नाती हाँ। पोते खिलाएंगे हम लोग। हाँ, इतनी अरे वाह वाह मैं वाह, तो वाह। खुद उसकी सारी गलतियों को भूल के मैं उसकी सेवा अरे और क्या कोई बात नहीं है, बच्ची को खाने कोई दो, बात चैन की- नहीं, मैंने क्या और किया तो बिल्कुल कुछ मत कर, तू उसको- सारा काम मैं करूँ तो अपना उसका- ख्याल रख। एक बात ध्यान रखियो, उसको कोई कमी ना हो। अरे तुम्हें लग रहा है ऐसी कोई कमी मुझे हाँ, हाँ, कितनी हाँ। तुम्हें तो पता ही है मुझे कितनी आस है कि जल्द चलो, से जल्द अब हमें भी अब बहाना मिलेगा जल्दी घर आने का। हाँ चलो कोई बात नहीं भैया, तो मैं बहुत तो खुशखबरी की अच्छा बात। अभी वो बाजार गई भी है। अच्छा, और एक अच्छा। बात और बताना चाहूँ, हाँ। तुम ये कहोगे दिल दुखाने वाली बात कर रही हूँ, हाथ के हाथ वो ना बच्चा ना रखना चाह रही, कह रही मैं इस बच्चे को गिरवा दूंगी। क्यों? और मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं भी नहीं नहीं नहीं, बच्ची है, मैं समझा दूंगा, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। उसमें अकल ना, इतने दिनों में तो तुम खुशखबरी- बात करोगे तो वो मान जाएगी। हाँ, मान जाएगी, हाँ। मैं कह दूंगा उससे, इतने दिनों में तो खुशखबरी आई है तुम ये हमारे कहना करे बहू ऐसे वैसे, तुम बात घुमा के करना, बिल्कुल, बिल्कुल, वो उसकी समझ में आ जाएगी, ठीक है घर। ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह दूंगा। चलो तुम ठीक है, हाँ। तुम देखो मैं जा रही हूँ जरा काम देखो, हाँ, उसके ठीक लिए है। खीर वीर बना के रखो, मेवा बना के रख, की। मेवा वेवा डाल के बढ़िया तरी, बच्ची को कोई भी कमी नहीं होनी हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक। अरे छोटी आ गई। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल मैं तेरे लिए मेवा की खीर कूट रही हूँ और तू खीर खाइए और अपना ख्याल रखिए। बस अब तुझे इसका ख्याल रखना है। हाँ कैसे भी करके तू हमें बस ये दे दे और बस हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए। जी हाँ ठीक है ना? ऐसी रूखी रूखी हो रही है। इनकी बातों में कुछ नहीं रखा। अब मैं फ्री हो गई, मैं टेंशन मुक्त हो गई। पता नहीं क्या इसका उसका, पता नहीं क्या जिठानी जीवी ना कहाँ से दिमाग लगाती रहती है। ये नहीं सोचती कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं फिर अजीब सी लगने लगूंगी। अरे छोटी बहू, अरे गुड़िया बेटा। जी जेठ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब तो बहुत अच्छा है, अब दिन सुधर गए हमारे। इन बातों में क्या रखा है? हाँ ये तो है जी। दिन सुधर गए। बच्ची कल परसों हम नाती पोते के हो जाएंगे। बाबा बाबा ताऊ ताऊ कहते फिरेंगे बच्चे। बेटा कोई कमी तो नहीं आ रही खाने पीने में? जी नहीं। कोई कमी हो, अगर कोई दिक्कत हो अपनी दीदी को पूरा सब काम बताना। अरे इसको खांसी भी है, इसको दवाई दिलवा लाती तू डॉक्टर से। नहीं मैं ठीक हूँ। मैं ठीक है दिलवा बेटा? लाऊंगी, दिलवा हाँ तो लाऊंगी। इसको दवाई ववाई दिलवा ला और आराम से जो भी इसको कमी दिखे। अरे तुम टेंशन मत लो, अब बेटा फल फ्रूट मेवा कूट के रखूंगी। कोई भी कमी सुबह हो- शाम पिस्ते बादाम दूंगी। कोई भी कमी हो, अगर कोई पूरी करके नहीं दे सकता तो तू अपने बाप की तरह मुझे समझ के और मुझसे कह दिया कर, ठीक है बेटा? और तू भी इसका ध्यान रखा कर, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है? तो अपने आराम से खाओ पियो चैन से सुकून से। मैं चल रहा हूँ, और दिमाग में फालतू चीज़ें मत लाया करो ज़्यादा कि बच्चे भी कुछ बता रही थी कि अबॉर्शन वॉर्शन। खैर मैं करूँगा नहीं ऐसी बात, लेकिन अपने दिमाग में ज़्यादा बातें मत दौड़ाया करो। खाओ पियो आनंद लो। मैं तो चल रहा हूँ खेत पे। ठीक है और जी। तू खीर बना दे बहू के लिए, ठीक है। थोड़ी बहुत खीर खा लेगी बेचारी। करा ली पंचायत? हो गई तुम्हारी पंचायत खत्म? नहीं हुई, अभी रह गई है बाकी। तू तेरे दिमाग कहाँ रह रही? काय बात की पंचायत की बात करी तो खुशी की बात थी, बट साथ में बांटू ना इस सुनो, खुशी को। बाटू ना, ये तुम्हारी खुशी मैंने खत्म कर दी। मैंने इस टेंशन को खत्म कर दिया अपने ऊपर से। कहना क्या चाह रही है तू? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि मैं बाजार गई थी और मैं हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन कराई, ठीक है? अब तुम सोचना भी मत कि तुम ताई जी बनोगी या फिर अम्मा जी बनोगी, समझ में आया? अब मेरे पीछे लगना, आगे पीछे लगना बंद करो। हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया। क्या हो गया? कैसे परेशान है? ना मैं ना हूँ परेशान। ना परेशान तो तू है। तू मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे बात बता। मेरी इस घर पे चलती कहाँ है? अगर मैं कुछ मुंह से निकाल दूंगी उल्टा मुझ में ही तुम लट उठा के ना मारोगे। मुझे बात बता, तू फिर बात मुझ क्या में है? जूते दोगे। पहले तो चुप हो, पहले चुप हो। अरे शांति ले, पहले ये बता मुझे बात क्या है? बात वो है कि सुन के तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? छोटी जाके मेडिकल अबॉर्शन करवाई आई है। हैं? यही दिन और देखने को रह गए कि अबॉर्शन कराया ही? तो तुझसे पूछा रहा उसने? अब मुझसे कह रही कम उछलती फिरो, तुम तो हो ही गाँव की देहात जाहिल, तुम्हारी वजह से अपना फिगर खराब कर लूँ, मुझे भी बच्चे कच्चे ना चाहिए। अरे यार ये तो इसने बहुत गलत किया। अब बता।
मैं देवर जी ये तो को यार क्या- मैं तो इसे इतना अच्छी बहू समझता था। मैं कहता था हमारी जैसी बहू किसी की नहीं है, इतनी दुनिया की संस्कारी मुझे है। गाली गुप्ता रे, मेरे पीछे मत लगना, छोड़ो, मेरे पीछे मत फिरती रहा करो, ढकोसले से करती हुई। नहीं, ये काम तो इसने उजमा गलत किया है। इसके लिए तो मैं भी इसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भाई बाहर रहता है। इतने दिनों बाद इस घर में खुशखबरी आने अब वाली थी और देवर जी पूरे से तो ये बात करना बेकार है। अब नहीं तो देवर जी बताना तो आगे- पड़ेगा उसे। ना, भाई ना। उसका बच्चा था, उसे बताना तो ना बताऊं। ना, उन्हें बहुत दुख होगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा, वो छोड़ छाड़ देंगे, गुस्से के तेज है, वैसी पुलिस तो में देंगे, टेंशन पर है। मालूम है ये कितना बड़ा ना, कदम उठाया अरे है ये इसने। काम तो फिर खुशखबरी आ जाएगी, भगवान ने चाहा देवर जी अरे फिर आ रहे हैं। भगवान भी रोज रोज हर एक किसी का दरवाजा नहीं खटखटाता, ये गलत बात है। चलो आपके बार देख लेंगे क्या हुआ। देवर जी कल परसों आने वाले तो हैं, और आपके बार हो सकता है हो जाए खुशखबरी, क्यों टेंशन ले रहे हो? खुशखबरी हो जाए, ऐसे तो पूड़ी का पुआ है ना जो खुशखबरी हो जाएगी। सालों में एक बार कभी मौका मिलता है लोगों को। परमात्मा की मालूम है कितनी कृपा होती है, जब जाके ये बच्चे बच्चे होते हैं। अब हम पे ही क्या है अभी तक। अब कुछ होने तो दो, जब इसे समझाएंगे। अब तो जो हो गया सो हो गया। अब हो तो गया ही, लेकिन ये गलत किया है बहू ने। मैं इस बात के लिए मुझसे तो सच उससे में कभी से बाहर एग्री भी नहीं ना हुआ। आया जा रहा, मैंने क्या क्या अच्छा सपने नहीं हुआ ये सब बहू ने, अच्छा नहीं किया। अब घर चल तू, अब दिमाग टेंशन देने से क्या फायदा, तू आ चल, जाओ, परेशान आ मत हो, चल। अब तो जीवन खराब हो ही गया, कहो अब कुछ तो- कर भी नहीं सकते हम अरे लोग सुनो, तो। तुम कहो तो मैं छोटी को बुलाती हूँ, तुम समझा बुला ले, दे। तू बुला ले भैया, समझा के देख लेता हूँ। मेरा तो जिंदगी समझाने में ही जाएगी। छोटी, अरे छोटी तेरे भाई। जी भैया जी। बेटा ये सही नहीं किया। अब इस बात के लिए मैं तुमसे कभी एग्री नहीं हो सकता। ये बच्चे तुमने सही नहीं किया, जो भी किया है गलत हुआ है इस घर में। ये बात सही नहीं लगी मुझे। देखो हम पे तो पहले से ही कुछ नहीं था, हम पे तो वैसे ही, हम तो बिना औलाद के थे। हम तो तुम्हें देख के हम तो ये सोच लेते थे तुम ही हमारी औलाद हो, तुम्हारे लिए ही हम सब कुछ कर रहे थे। अब तूने भी अपने साथ ऐसा कर लिया। हमें तो इस बात, मैं बहू इस बात पे तो मैं कभी तेरे साथ नहीं दूंगा, क्योंकि तूने जो किया है ना बहुत गलत किया है। इस बात को तू भी समझ ले। अब अरे देख हम तेरी तुझसे इतना औलाद, प्यार हमारी करते हैं, औलाद। हम तेरे लिए जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तू कहती है फलानी चीज़, एक बार को इसके लिए वो चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ तेरे लिए मैं लेके आता हूँ। चाहे मैं कैसे भी लाऊं, कहीं से भी लाऊं या कहीं से भी करके लाऊं। तू मेरी बेटी की तरह है, हमने तुझे बेटी माना, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। मेरा तो ये समझ लो मैं 22 गांव का पंचायती प्रधान हूँ, लेकिन तूने बिल्कुल 2 पैसे की इज्जत नहीं छोड़ी मेरे। जब मैं अपनी घर में अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहा तो बाहर के लोग मुझे क्यों बुलाएंगे ये फैसला किसकी है प्रॉपर्टी? सब इसी का था। हम पे तो औलाद है नहीं है, सब तुम्हारा ही था। चाहे अब ले लेते चाहे आगे पीछे ले। दूसरा दिन लेकिन बहू मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तूने हमारा बिना बस पूछे, चलाने वाला कोई तो हो। तूने बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा लिया। अच्छा नहीं किया बेटा तूने, लेकिन अब सही है, मैं तुझसे कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, तू मुझसे छोटी है। लेकिन जो हुआ सो चलो आओ तुम अंदर चलो। चलना तो है ही है। अब चलो, अब चलना ही बाकी रह गया है हमारी ज़िंदगी में, रहा ही क्या। यार मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? भैया भी तो सही समझा रहे थे मुझको। यार भाभी भी कौन सा मेरे साथ में बुरा करती हैं, वो घर के काम के लिए ही तो बोलती हैं। प्यार तो वो भी मुझसे बहुत करती हैं। और सही तो बात है, अगर मेरा बेबी होता और उनके तो कोई बच्चे नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे बच्चे का ही तो होता। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया, अब मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन अब भगवान मुझे एक बार फिर से बेबी दे दे तो मैं दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी। मैं भैया भाभी को खुद जाके ये बताऊँगी कि भाभी भैया मैं मतलब पेट से हूँ और आप खुशी मना सकते हो। अरे आ गया? हाँ। आपने तो फोन भी नहीं किया, बताया भी नहीं। नहीं, छुट्टी पड़ गई थी। छुट्टी? हाँ, 3 महीने की छुट्टी पड़ गई। अच्छा 3 महीने की छुट्टी एक साथ हाँ, लेके आए हो? हाँ। अरे वाह, तुमने तो बताया भी नहीं, तुम आ गए, आ जाओ। हाँ, चलो। मुझे पता नहीं क्या हो गया। अरे छोटी क्या हो गया, कैसे उभक रही है? दीदी हाँ क्या हुआ, बताएगी भी? मैं जो तुम्हारा सपना पहले पूरा नहीं कर सकी उसे अब करना चाहती हूँ। अरे तो खुशखबरी की बात कर रही थी क्या है? अरे छोटी तूने तो दिल खुश कर दिया मेरा। अब तो पूरे गांव में ढोल पीट पीट के कहूँगी। अब तू टेंशन न ले, तू आराम करो, मैं अभी आई, अभी करके आऊँ मैं। जब जी, तू जा, जी। तू जा आराम कर तू।
हे माता रानी ने सुन ली हमारी तो। खेल कोई दिक्कत तो नहीं ना ना है? ना कोई दिक्कत नहीं। खेत वेत में भी काम बढ़िया चल रहा है, चलो अच्छा, भगवान जी ने- अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए। हाँ। अरे देवर जी मैं तो तुम्हारे गले लग जाऊं, जितनी अच्छी अरे खुशखबरी। बात भी बताएगी ऐसे कि बोलो, खुद बोलो, अकेले क्या अकेले बात पूरी होगी? बात का आनंद ले जा रही अरे है। बात का आनंद तो क्यों ना लूं, छोटी फिर पेट से हैं? हाँ। इतनी खुशी की बात है भाई। अरे पापा बन जाएगा। और हम मैं बड़ी अम्मी और ये बड़े ताऊ। तो अच्छी बात है। बस अब तुम ना जहाँ से मेवा लेते आओ, फल वल लेकर आओ, मैं घर मैं चली अभी एक 1.5 किलो मेवा लेकर आओ तुम। और 2 किलो और लड्डू डॉक्टर गाँव ने में बंटवा कह दे। दिया, डॉक्टर ने कह दिया घर आ जाए। गाँव में लड्डू बंटवा दे पूरे। हाँ बिल्कुल चलो जाओ। मैं भी चल रहा हूँ, ये चलो। अरे अरे आ गए। हाँ आ गए। हाँ, आ गए, आगे क्यों नहीं? अरे लिया है मेवा। हाँ, लाओ लाओ काजू देवर जी, किशमिश लाओ। बादाम छुआरे। मेरा तो 1 किलो खून बढ़ गया, मूंछों पे भी ताव लगा अरे छोटी को बुलाऊंगा, छोटी को बुलाऊंगा। अरे छोटी, अरे प्रणाम कर। जी जेठ खुश जी रहे बेटा, नमस्ते। खुश रहे, बस ऐसी बनी बनी रहे, फूलती रहे, और क्या चाहिए हमें?